नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ साथ ही मेरी चक्रा हीलिंग की नई बैच मीन्स नया वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है जो 4 अक्टूबर से। सो जो भी इंटरेस्टेड है अपनी चक्रा अलाइनमेंट में, चक्रा की बैलेंसिंग में, चक्रा हीलिंग की प्रैक्टिसेस में, चक्रा हीलिंग के मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस में, डेली प्रैक्टिस मेरे साथ करने के लिए इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है आपके लिए। सो जो भी इंटरेस्टेड है इन सारी ही प्रैक्टिसेस में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ से बुकिंग अपनी करवा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सबसे एक मेन चीज़ मानी जाती है वो है विजुअलाइजेशन। ऐसा कहते हैं और ये सच भी है कि जब आप कोई भी चीज़ अपने मन में बनाते हैं, तो यूनिवर्स उस चीज़ को आपकी रियलिटी बना देता है। तो अगर आप अपने मन में किसी भी चीज़ को क्लैरिटी के साथ सोच विचार करते हैं, आंखें बंद करके अपने नेत्र पटल के ऊपर उन चीज़ों को देखते हैं, तो वो चीज़ें यूनिवर्स आपकी रियलिटी में बना देता है। क्योंकि यूनिवर्स के लिए, या यूँ कहूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए, फेक और रियलिटी में उसको कोई फ़र्क नज़र नहीं आता है। आप जिस भी चीज़ पे निरंतर फोकस करते जाएंगे वही चीज़ें आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगी। ये बहुत सिंपल सा फंडा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। इसीलिए एक कहावत कही जाती है, फेक इट टिल यू मेक इट। तब तक फेक करते जाओ जब तक वो सच में आपकी रियलिटी नहीं बन जाता। सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि आप तब तक इसको फेक करते, मीन्स तब तक आप विजुअलाइज करते जाओ जब तक वो आपकी रियलिटी नहीं बन जाता। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के लिए फेक और रियल में कुछ अंतर नहीं है, उसके लिए सब कुछ सेम है। तो आपको आज मैं बताऊंगी आपको विजुअलाइजेशन करना कैसे है। देखिए, विजुअलाइजेशन सिर्फ आंखें बंद करके नहीं होता, कभी कभी हम खुली आंखों से भी विजुअलाइज करते हैं। लाइक बैठे बैठे कहीं हम खो जाते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो हमारी आंखों के सामने, खुली आंखों के सामने वो चीज़ें चल रही हैं। तो आंखें बंद करके ही विजुअलाइजेशन नहीं होता, आंखें खोल के भी होता है। लेकिन आमतौर पर जहाँ हम बातें करते हैं और सुनते हैं, वो हम यही सुनते हैं कि आंखें बंद करके विजुअलाइज करो। तो आज मैं भी आपको बताऊंगी आंखें बंद करके कैसे विजुअलाइज करना है। विजुअलाइजेशन का पहला मतलब है अपनी इच्छा को पूरी क्लैरिटी एंड इमोशन दोनों को इन्वॉल्व करके देखना। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लैरिटी इमोशन नहीं है तो नहीं, दोनों को इन्वॉल्व करके देखना। जैसे कभी कोई सपना ऐसा आता है ना कि जो हमारी पूरी बॉडी को शेकन कर देता है, मतलब पूरी बॉडी हमारी हिल जाती है। इट मीन्स हमारे माइंड में वो बहुत क्लैरिटी के साथ चल रहा होता है और हमारी बॉडी उसको उसी तरीके से फील कर रही होती है। वही सेम आपको फीलिंग, सेम क्लैरिटी आपको अपने विजुअलाइजेशन में लेके आनी है। तो आपका पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अपने जीवन में चीज़ें क्या चाहिए। ठीक है, इतनी क्लैरिटी आपको होनी ही चाहिए, तभी आप विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। अदरवाइज बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें आपको तंग करना शुरू कर देंगे, आंखें जब बंद होंगी। ये सबके साथ होता है क्योंकि तब हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती। तो पहले क्लैरिटी की ज़रूरत है। क्लैरिटी के लिए स्क्रिप्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्लैरिटी के लिए स्क्रिप्टिंग पहले करना। मेरी स्क्रिप्टिंग की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मुझे स्क्रिप्टिंग इतनी पसंद है कि मैंने वेराइटीज़ ऑफ स्क्रिप्टिंग की वीडियोज़ बना रखी हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक शांत जगह पे बैठिएगा, जहाँ आप मेडिटेट करते हैं ना, वैसी सिंपल सी शांत सी जगह पे बैठ जाइएगा। नहीं तो आप अपने बेड पे भी बैठ सकते हैं, दैट इज़ टोटली ओके। अब आपको करना है, लेटना नहीं है। आप चाहे तो लेट के कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठ सके। नहीं तो आप लेटे लेटे इसको सो सकते हैं, दैट इज़ टोटली ओके। ठीक है, सो आराम से बैठ जाइए। कोशिश कीजिए कि अगर हल्का सा कोई म्यूज़िक लगा सकते हैं, लाइक जो मेडिटेशन का म्यूज़िक होता है ना, वो म्यूज़िक लगा लीजिए। स्लो साउंड कर दीजिए कि लाइक सिर्फ ऐसा लगे कि हाँ, कानों में कुछ आवाज़ जा रही है, दैट्स इट, इतना ही। उसके बाद आराम से अपनी आंखें बंद कीजिए, शांति से जगह पर बैठिए और सबसे पहले 15 से 20 बार लंबी और गहरी सांसें लीजिए। सांसें लीजिए और आसानी से छोड़िए। गहरी धीरे धीरे सांसें लीजिए और धीरे धीरे आराम से मुंह से निकलने दीजिए। नाक से सांसें लेनी है और मुंह से छोड़ना है, नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़ना है। तो आराम से पहले तो 15 से 20 बार लंबी है, मैं ये नहीं बोलूँगी 5 से 4 बार, 15 से 20 बार लंबी सांसें लेनी है ताकि आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो सके, माइंड तक बिल्कुल ऑक्सीजन पहुँच सके। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे उस फेज़ में जाना है। जैसे मान लीजिए आपकी एक इच्छा है, जब आप 15 से 20 बार एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे ना, तो अपने आप आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। बिल्कुल शांत मतलब बिल्कुल शांत। अब इसके बाद आप अपने विजुअलाइजेशन के स्तर पे जा सकते हैं। तो आपको विजुअलाइज कैसे करना है? मान लेते हैं कि आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, आपकी पसंद की गाड़ी है। मान लेते हैं कोई मर्सिडीज़ है, ठीक है? अब आपको मर्सिडीज़ लेनी है, आपको पता रहना चाहिए कि मर्सिडीज़ कौन-सा क्लास लेना है आपको, इसमें वो कौन-सा मॉडल रहना चाहिए, ठीक है? कौन से कलर आपको लेने हैं, ठीक है? अगर आपको ये भी पता है कि आपके आस-पास
अगर आपको ये भी पता है कि आपके आसपास कौन-सा शोरूम है मर्सिडीज़ के लिए, तो आप वो भी देख सकते हो। कोई भी एक लग्ज़री गाड़ी, मैं नॉट जस्ट मेंशनिंग, बट कोई भी एक लग्ज़री गाड़ी, ठीक है? सो अब आपको करना क्या है, आँखें बंद रखनी है आपको और विजुअलाइज़ करना है कि वो जो आपकी पसंद की कार थी, वो लेने के लिए आप अपने शोरूम में गए हैं, आपने ऑलरेडी सारी बुकिंग करवा रखी है। मान लीजिए कि आपको ब्लैक कलर की कार लेनी, तो ब्लैक कलर की कार है, आपके सामने है, आपको वो की पकड़ा रहे हैं, आप अपनी कार को बाहर से टच कर रहे हैं, आप वो महसूस करो सारे इमोशन को। आपने कार का दरवाज़ा खोला है, आप अपनी स्टीयरिंग को टच कर रहे हैं, आप अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, आपने गाड़ी को एक हल्का-सा किक दिया, हल्का सा स्टार्ट किया है और उसकी आवाज़ को अपने कानों में जाने दीजिए। इस तरीके से आपको हर एक इमोशन को महसूस करना है। ये देखना है कि उस कार को लेने के लिए आपकी फैमिली में कौन-कौन गया, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी पार्टनर हैं, आपके बच्चे हैं, जो भी हैं, जो भी लोग आपके लव्ड वन्स, ऐसे पूरे रिश्तेदारों को नहीं काउंट करना है। कुछ आपके करीबी जो लोग हैं, आपका निजी परिवार है, उनको देखना है उसमें और बहुत अच्छे से स्माइल के साथ उस हर एक इमोशन को ये महसूस करते हुए कि आपका वो जो इमोशन है वो आपकी पूरी बॉडी में वो जा रहा है। जस्ट लाइक ब्लड फ्लो हो रहा है ना, तो इमोशन आपकी हर एक बॉडी में फ्लो होते जा रहा है। आपके हेड से लेके आपका जो बॉटम है, आपके पैरों तक, वो हर एक इमोशन बॉडी के हर एक एरिया में महसूस कर रहे हो आप। अपने हाथों मतलब आपके हाथ उस गाड़ी को इस तरीके से महसूस करना है कि आप उसको टच कर रहे हो। इस तरीके से आपको हर दिन विजुअलाइज़ करना है। हर दिन सोने से पहले या उठने के पहले आपको हर दिन, ये सिर्फ़ मैंने गाड़ी का एग्ज़ाम्पल लिया, आप अपनी किसी भी लाइफ़ की जो भी मैनिफेस्टेशन है, उनको इसी तरीके से आप रोज़ विजुअलाइज़ कीजिए। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट फॉर 45 डेज़, एटलीस्ट फॉर द 45 डेज़। हर दिन सोने के पहले आपको आँखें बंद करनी है और ये विजुअलाइज़ करना है और ये करते-करते सो जाना है या बैठ के विजुअलाइज़ करना है, तो आप मेडिटेट कीजिए और मेडिटेट करते-करते ऐसे विजुअलाइज़ेशन के ध्यान में उतरिए और उसके बाद फिर आप आराम से सो सकते हैं। इस तरीके से हर दिन आपको विजुअलाइज़ करना है 45 डेज़ तक। 45 डेज़ बाद आप इसके बाद जो चाहे कोई एक नई डिज़ायर पकड़िए, उस नए डिज़ायर को लेके विजुअलाइज़ेशन करना शुरू कीजिए। विजुअलाइज़ेशन एक बहुत शॉर्टकट तरीका है अपनी मैनिफेस्टेशन को एक स्पीड देने का, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताने का कि इस लाइफ़ को तो मैं ऑलरेडी जी रहा हूँ या जी रही हूँ। और सच मानिए ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। लोगों ने ज़ीरो से खुद को हीरो बनाया है। मैंने खुद की अपनी रियलिटी को चेंज किया है सिर्फ़ विजुअलाइज़ेशन के थ्रू। मेरी सबसे अच्छी आदत है कि मैं आँखें बंद करके विजुअलाइज़ कर लेती हूँ, आँखें खोल के भी विजुअलाइज़ कर लेती हूँ। जैसा आपको सही लगे आप ऐसा कीजिए। आँखें बंद करने से मन को एक एकाग्रता मिलती है, तो आपको बेटर क्लैरिटी आती है। एटलीस्ट आप हर दिन कोशिश कीजिए, कोशिश करते-करते होगा ऐसा कि 2-4 दिन, 5 दिन में आपको चीज़ें क्लियर पिक्चर के साथ आपको नज़र आने लगेगी, ठीक है? तो आपको इस तरीके से हर दिन विजुअलाइज़ करना है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ 45 डेज़ के बाद आपकी जो लाइफ़ चेंज होगी ना, आपको जो थॉट में क्लैरिटी आएगी ना, वो एक बहुत अलग लेवल की होगी। ओके, ट्राई ज़रूर करना है विजुअलाइज़ेशन टेक्निक एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन मुझे इतना प्यार देने के लिए एंड जॉइन माय चक्रा हीलिंग क्लास जो स्टार्ट हो रहा है 4 अक्टूबर से। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे।